सबको जय मसीह की। आज हम वचन में आपको सुनाएंगे कि जो लोग परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं और फिर से क्या है वही कार्य करने लग जाते हैं जो वो पहले करते होते हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग क्या है कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के संग संग चलते हैं। बहुत वर्ष वो उनके संग संग चलते हुए भी फिर भी करते क्या है कि जब कोई थोड़ी सी मुसीबत या परेशानी आ जाती है तो वो करते क्या है, परमेश्वर को छोड़ देते हैं और वही फिर से जिस जाति में से वो आए होते हैं उसी जाति में वो लौट जाते हैं। और परमेश्वर उनके लिए क्या वचन में हमें सिखाते हैं कि जो लोग ऐसा करते हैं फिर परमेश्वर उनको भी भूल जाता है। वैसे तो वचन में यहाँ तक परमेश्वर ने लिख दिया हुआ कि तुम्हारी दूध पिलाने वाली माँ तो तुझे भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़े विश्वास के साथ चलते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं और कहते हैं कि हमने पाक रूह भी पा लिया है। और बहुत से लोग तो करते क्या हैं कि कहते हैं कि हमें तेल से भी मसा कर दो, और ऐसे कार्य क्या है वो करते हैं, लेकिन करते क्या है बाद में वो परमेश्वर को छोड़ जाते हैं। और आप जानते हैं कि इंसान के जीवन में बहुत सी छोटी मोटी बीमारियां तो आती जाती रहती है, और लोग ये चाहते हैं कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रख लिया है तो अब हमारे जीवन में कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए, अब हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। और बहुत से ऐसी आशाएं रखते हैं परमेश्वर के ऊपर कि हमारे जीवन से ये सब क्या है दुविधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाए। होती है जब हम विश्वास में चलते हैं तब। ये नहीं कि आप विश्वास तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कर रहे हो और आप चर्च में भी आ रहे हो, आपने बपतिस्मा भी ले लिया हो, आप पवित्र शास्त्र वचन भी पढ़ रहे हो, और करते क्या हो आप दो तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हो जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता। हम बहुत बार चर्च में सुनाते हैं कि बहुत से लोग तो इसलिए परमेश्वर से दूर हो जाते हैं कि जब हम मसीह में आ गए हैं तो अब हमारे बेटे बेटियों की शादी का क्या होगा। वो मसीह परिवारों में अपने बच्चों के शादी विवाह नहीं करना चाहते। वो ये चाहते हैं कि हम जिस भी जात से संबंध रखते हैं उसी जात में अपने बच्चों के विवाह शादियां करवाए। बहुत से लोग इस कारण परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और अक्सर आप भी देखते होंगे, सब लोग देखते हैं कि जब किसी भी बेटी या बेटी की शादी होती है तो लोग ये चाहते हैं कि हम जिस जात में से आए हैं उसी जात में अपने बच्चों की शादी को करें। और जो उनके बुजुर्ग पहले कार्य करते थे, शादी विवाह जिस तरीके से करते थे उसी तरीके से वो क्या है अपने बच्चों की शादी को करते हैं। और कहते हैं कि हमने जैसे मसीह परिवारों में शादी होती है, सिंपल सी शादी होती है, वो लोग वैसा करना नहीं चाहते। और ना वो जो और मसीह परिवार होते हैं उनमें शादी करना चाहते हैं, क्योंकि इंसान की जो दिमाग है वो इस कदर दूषित शैतान ने कर रखा है कि आज भी लोग क्या है भेदभाव में, जाति में पड़े हुए हैं। जबकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जब हम मसीह में आ गए हैं तो हम क्या हो गए हैं, नई सृष्टि बन गए हैं। फिर हमें ये भेदभाव नहीं करना कि वो किस जाति में से मसीह यीशु को ग्रहण किसने किया है, किस जाति में से। तो लोग ऐसा ही सोचते हैं और करते भी हैं। तो लेकिन हम वचन के द्वारा उन लोगों को सुनाते हैं कि जब परमेश्वर की ताड़ना उन पर पड़ती है तो फिर वो क्या है हाय हाय करते हैं, फिर से क्या है परमेश्वर के दासों के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो। और परमेश्वर के बहुत से दास भी हैं
जो कहते हैं कोई बात नहीं है, हम आपके लिए प्रार्थना कर देंगे। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि पुराने अहदनामे में लिखा हुआ कि जो जातियां परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं के पीछे भागती हैं, उनकी उपासना करती हैं या अपने बेटे बेटियों की शादी उनके साथ कर देती हैं, तो वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि उन लोगों के लिए तू प्रार्थना भी मत कर। इतने सख्त शब्द वचन में लिखे हुए हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए तो प्रभु यीशु मसीह ने शादी को पवित्र कहा। सब जातियों में लिखा हुआ है वचन में कि जो विवाह है सब जातियों में पवित्र माना जाए। जाति कोई भी हो, उसमें विवाह को पवित्र कहा गया है। तो इसलिए हम आज आपको वचन में पहले सुनाते हैं कि जो लोग परमेश्वर का तिरस्कार कर देते हैं, उनसे परमेश्वर वचन के द्वारा क्या बातचीत करते हैं। तो इसे हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक है ये, और इसका 23 अध्याय है। तो वचन में क्या लिखा हुआ है? जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यद्वक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। तो यहाँ पर यिर्मयाह जो भविष्यद्वक्ता है वो लोगों को क्या संबोधित कर रहा है, क्या कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, फिर से वही कार्य करने लग जाते हैं। तो लेकिन वहां के क्या है, जो प्रभु के दास हैं, सेवक हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर हम इनको सख्ती से मना करेंगे तो ये चर्च में आना बंद कर देंगे। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि उनके लिए प्रार्थना भी करते रहते हैं। बेशक वो उनके कार्य को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी क्या उनके लिए प्रार्थना ही करते रहते हैं। जबकि वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन लोगों के लिए तू प्रार्थना भी मत कर। लेकिन जब जब आगे आप बढ़ते चलते हैं तो फिर क्या है, वहां वचन में लिखा हुआ कि प्रभु क्या है, उन नबियों को भी सजा देगा जो लोगों को सही मार्ग नहीं बताते। ये नहीं कि आप लोगों की इच्छा के अनुसार चले। जो लोग कहते हैं नबियों का या प्रभु के दासों का जीवन ऐसा हो, बल्कि प्रभु के दासों का जीवन ऐसा हो जो पवित्र शास्त्र बाइबल में कहा गया है कि लोगों को खुश करने के लिए तुम ऐसे कोई भी कार्य मत करो। लेकिन आज आप देखिए कि प्रभु के बहुत से दास जो हैं वो ऐसा ही कर रहे हैं कि उन लोगों के लिए व्यर्थ प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे चर्च में कलीसिया ना काम हो जाए, लोग क्या है चर्च को छोड़ जाएंगे। तो इस डर के मारे वो क्या कर रहे हैं कि उनको रोकते ही नहीं है कि ये सब गलत है, कि जब तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो उसके अनुसार ही तुम अपना जीवन व्यतीत करो। ये नहीं कि आप प्रभु के साथ भी चल रहे हो और जो अन्य अन्य देवी देवताएं हैं उनकी भी उपासना कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा क्या है, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। और जैसे हम दुनियावी बातों में देखते हैं कि जो पुराने बुजुर्ग होते थे वो कहते थे कि 2 नाव में पांव रख के कोई भी इंसान पार नहीं जा सकता, क्योंकि अगर एक भी नाव का जो क्या है बैलेंस बिगड़ जाए तो इंसान क्या है डूब जाता है। हमें क्या है एक ही नाव में सफर करना है। अगर आप उस नाव पर भरोसा रखोगे कि ये मुझे डूबने नहीं देगी, तब आप क्या है कामयाब होगे। अगर आप चाहते हैं कि एक पाँव में एक नाव में रख लूं, दूसरा दूसरी में, और वो दोनों नावें एक साथ साथ चले, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। आप अपने घर में देखिए, आपके घर में मान लीजिए कोई 5 लोग हैं या 4 लोग हैं,
तो क्या उन सब के विचार एक समान होते हैं? कभी नहीं। सबके विचार क्या होंगे? अलग अलग होंगे। सबकी सोच क्या होगी? अलग अलग सी होगी। इसी प्रकार इंसान की सोच क्या है? अपने जब परिवार में रहते हुए अलग अलग सोचते हैं हम लोग, अलग अलग कार्य करते हैं। अगर उस परिवार में मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है, अगर वो दो भाई इकट्ठे मिलकर बिजनेस करेंगे, एक मन होकर बिजनेस करेंगे, एक दूसरे से कुछ छुपाएंगे नहीं, नफा नुकसान या लाभ कुछ भी होगा उसको क्या है, अपने बिजनेस को सही ढंग से चलाएंगे और क्या है वो साथ साथ भोगेंगे। अगर लाभ हुआ है तो वो भी एक साथ बांटेंगे, नुकसान हुआ तो उसको भी एक साथ सहना पड़ेगा। अगर एक भाई ये चाहे कि अब मुझे लाभ हुआ है, ये मैं सारा लाभ ले लूं और दूसरे को कुछ भी ना दूं, तो आप सोचिए क्या उनका बिजनेस बढ़ेगा? कभी नहीं। वो दोनों में क्या है, फूट पड़ जाएगी दोनों भाइयों में, और क्या है वो एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाएंगे। इसी प्रकार जब हम दो तरह के विचार रखेंगे, परमेश्वर के पीछे भी चलेंगे और अन्य जातियों के देवी देवताओं के भी पीछे चलेंगे, उनकी भी उपासना करेंगे, तो हमारा जीवन क्या है, खराब ही होगा, अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर यिर्मयाह नबी बड़े दुख के साथ उन भविष्यद्वक्ताओं को, याजकों को भी क्या कहता है, क्योंकि भविष्यद्वक्ता और याजक दोनों क्या है, भक्तिहीन हो गए हैं। यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि जो भविष्यद्वक्ता अपने आप को कहलाते हैं और जो याजक बने हुए हैं, प्रभु के दास बने हुए हैं, वो भी क्या भक्तिहीन हो गए हैं। उनमें भी अब भक्ति नहीं रही। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है, यहोवा की यही वाणी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ परमेश्वर कह रहा है कि मेरे पवित्र घर में भी मैंने क्या उन लोगों की बुराई ही पाई है। बुराई कैसे पाई है? आप देखते हैं जो भी लोग चर्च में जाते हैं उनमें क्या है, वाद विवाद होते रहते हैं। अक्सर लोगों में बातें ऐसी होती रहती है। और जो नबी होता है, जो याजक होता है, वो आम बात है कि कोई भी इंसान कहता है कि हम इसकी पर्सनल लाइफ में प्रवेश नहीं करेंगे, एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम क्या है, प्रभु के वचन को फैलाना। इनकी जो दुनियावी झगड़े हैं, जो दुनियावी कुछ भी है, उनको सॉर्ट आउट करना हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सब क्या है, एक समान है। और बात भी ठीक है, जब चर्च में कोई भी इंसान आता है तो परमेश्वर के दास के लिए वो क्या है, एक समान है। अगर आप एक का पक्ष लेंगे तो दूसरा आपसे रूठ जाएगा। ऐसा ही होता है जिंदगियों में भी। जब आप क्या है, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए दूसरों के संग चलोगे तो परमेश्वर भी आपसे रूठ जाता है। जैसे दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों से रूठ जाते हैं जब वो कोई गलत कार्य करते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी है। परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम खराई और सच्चाई के साथ उसके संग संग चले। ये नहीं कि आप लोगों को देखें कि लोग क्या करते हैं और अपने कार्यों को भी वैसा ही करें। हमने एक आपको वीडियोस बनाकर नई सृष्टि के बारे में बनाकर दिखाया था कि लोग करते क्या हैं। तो क्या वो अपने जीवन में कभी भी आशीष नहीं पाते, वो अपना जीवन आधा अधूरा ही व्यतीत करते हैं। फिर उनके जीवन में क्या है, दुख रहता है, मुसीबतें रहती हैं, परेशानियां रहती हैं, और फिर वो कहते हैं कि हम भरोसा तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रख रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में क्या है, कोई बदलाव नहीं है। बदलाव आपके जीवन में कैसे आएगा? जब आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, परमेश्वर को धोखा दे रहे हो, तो जीवन कैसे बदलेगा? वचन में हमने आपको सुनाया था मलाकी नबी की पुस्तक में कि मलाकी नबी कहता है कि तुम लोग, परमेश्वर उनसे बातचीत करते हैं
और कहते हैं कि तुम लोग मुझे धोखा देते हो। और इंसान क्या है, इतना चालाक है कि वो परमेश्वर को धोखा दे रहा है। आज सब लोग परमेश्वर को धोखा देते हैं। उनको मालूम है कि हम जो कार्य करते हैं, हमें मालूम है, सच्चाई उनको पता है, फिर भी वो ये सोचते हैं कि परमेश्वर देखता नहीं है। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि मेरी आंखें सदैव तुझे टकटकी लगाई देखती रहती है। परमेश्वर हर समय हमें देखता है, हमारे कार्य को, जो हम भले कार्य करते हैं उनको भी, और जो हम बुरे कार्य करते हैं उनको भी। तो फिर आप परमेश्वर को धोखा कैसे दे सकते हो? अपने मन में जो भी बुरे ख्यालात हैं आप उनको निकालिए और परमेश्वर पर भरोसा रखिए। सही मायने के साथ परमेश्वर के संग चलिए, तब आपके जीवन में क्या है, बरकत, आशीष हमेशा बनी रहेगी। ये उसका वादा है। और जब आप देखिए, बहुत से लोग जब ईमानदारी के साथ परमेश्वर के संग चलते हैं तो उनके जीवनों में ऐसा ही परमेश्वर कार्य करता है, उसके जीवन को आशीष भरा जीवन बना देता है। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वीडियो, वचन का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को फैलाएं और परमेश्वर से बहुत सारी बरकतों, आशीषों को पाएं। सबको जय मसीह की।